प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की बात जो रहे लाखों युवाओं का धैर्य जब जवाब दे गया तब उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना। 45 डिग्री के आसपास घूमते पारे में गमछे तौलिए से पसीना पोंछते हजारों अभ्यर्थी प्रयागराज के एलनगंज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर 28 मई से बेमियादी धरने पर बैठे। इस धरने की नौबत क्यों और कैसे आई समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कभी यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का दफ्तर रही सफेद रंग की इमारत अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय में तब्दील हो गई है, लेकिन जो नहीं बदला वो है नौकरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी दिन रात आयोग के मुख्य दरवाजे के बाहर डटे रहे। उनकी दलील है कि हर साल औसतन 2,35,000 छात्र DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की ट्रेनिंग लेते हैं। पिछले 7 साल से 16 लाख प्रशिक्षु बेरोजगार हैं और शिक्षक बनने की अपनी आशा खोते जा रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर पिछले 7 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। पिछली बार 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। लगातार 14 दिन भूखे प्यासे धरना देने के बाद 10 जून को शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय से बातचीत के बाद अभ्यर्थी माने और प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आयोग की अभ्यर्थियों के साथ पूरी सहानुभूति है। शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने पर मैंने स्वयं बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से बात की है। जल्द ही इसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा। उसी दिन आयोग ने 18 और 19 जून को होने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा यानी PGT को तीसरी बार स्थगित कर दिया। आयोग के इस फैसले से करीब 4.5 लाख अभ्यर्थियों में एक बार फिर नाराजगी की लहर दौड़ गई। इसी मामले को लेकर जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने 17 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया गया था और इसमें परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अभी तक परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, जबकि इसका विज्ञापन वर्ष 2022 में निकाला गया था और आवेदन की जो प्रारंभ तिथि थी वह 9 जून 2022 थी और अंतिम तिथि 16 जुलाई 2022 थी, लेकिन लगभग 3 साल होने को हो रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा TGT PGT विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी है, गहरा रोष है और वह परेशान है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के कई आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर दिया था कि यूपी में दोबारा सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। दोबारा उनकी सरकार बनी तो उन्होंने शिक्षकों की एकीकृत भर्ती के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की, लेकिन 2023 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद काम सुस्त पड़ गया। किसी तरह 5 सितंबर 2024 को अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने कार्यभार संभाला, बाकी पद भी भरे, लेकिन आयोग में अभी भी 2 पद खाली हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है, जिसमें सभी सदस्यों के कार्यकाल का 1.25 साल पूरा हो चुका है और चेयरमैन का साल भर पूरा होने को है। ऐसे में ये नया आयोग भी अपने उद्देश्य से भटक चुका है। यूपी शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां अटकी पड़ी हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है और वे शिक्षकों के अधियाचन यानी पद और उनकी रिक्तियों का ब्यौरा देने को तैयार हैं। अटल आवासीय और व्यावसायिक शिक्षकों की नियमावली शासन में मंजूरी के लिए गई है। अनुमति मिलते ही इन शिक्षकों का भी अधियाचन मिल जाएगा, लेकिन इनके प्रतिनिधि मीटिंग में नहीं आ रहे। ऐसे में हम वार्ता भी करें तो किसके साथ? इसके लिए मैंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, ये जानकारी संबंधित विभागों के पास नहीं है। नवंबर 2021 में पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 23 जनवरी 2022 को कराई जा सकी थी। इसमें 6,60,592 अभ्यर्थी पास हुए थे। इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती का मौका ही नहीं मिला है अब तक, और इनके प्रमाण पत्र भी अब धूल फांक रहे हैं। उधर नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग को TET कराने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन
परीक्षा के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आयोग के एक अधिकारी बताते हैं, विभागों को ही आरक्षण वगैरह का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों से रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग को ही इकट्ठी करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पा रहा। विभाग जैसे ही यह मुहैया कराएगा, आयोग चयन प्रक्रिया शुरू कर देगा। आयोग और शिक्षा विभाग में इस मामले पर खींचतान जारी है। इस सब के बीच नए शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार भी जारी है। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।